हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट 10 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस कर लिए तो आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने NCERT बुक एंड एडवांस बुक का एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टू क्रिएट अ फ्लड लाइट माई फ्रेंड शुड यूटिलाइज अ मिरर कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग लाइट एमिटेड बाय अ बल्ब इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो आंसर होगा हमारा कनकेव मिरर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, फॉर द फ्लड लाइट टू एमिट ए स्ट्रॉन्ग बीम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इट्स एसेंशियल दैट सर्टेन रेज फ्रॉम द बल्ब एग्जिट इन पैरेलल। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए जो हमें चाहिए, ठीक है, कि एक फ्लड लाइट को हमको क्रिएट करना है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ रेज जो है वो बल्ब से इस तरह से निकले कि वो पैरेलल में निकले। ठीक है, इस वजह से तो देयरफॉर मेरे फ्रेंड्स को क्या चाहिए होगा, मेरे फ्रेंड्स को चाहिए होगा एक मिरर जहाँ पे कि बल्ब जो है वो फोकस पे हो और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल में हो। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में पैरेलल रेज कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पे जिसको हम फोकस कहते हैं। कन्वर्सली, इफ अ लाइट सोर्स इज पोजिशन एट द फोकस, अगर कोई लाइट सोर्स फोकस पे पोजिशन है तो रिफ्लेक्टेड रेज वो पैरेलल इमर्ज होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कनकेव मिरर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ एन ऑब्जेक्ट विद अ साइज ऑफ 1 मीटर हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 2, व्हाट इज द साइज ऑफ द रिजल्टिंग इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 1 मीटर है और उसका मैग्निफिकेशन 2 है तो इमेज का साइज क्या होगा। बहुत ही ईजी है, हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन को ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 2, एंड HO यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 मीटर। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ द इमेज है वो कितना निकलेगा, ये देखिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया और इसमें वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रिलेशन टू एयर इज 4/3, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन रिलेशन टू वाटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0.75। क्लैरिफिकेशन में देखिए, हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, 1μ2। एंड जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाता है तो कैसे डिनोट करते हैं, 2μ1। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू एयर है वो है 4/3। इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, 3/4। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 0.75। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज दैट इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम पोजिशन करते हैं फोकल लेंथ से ट्वाइस द फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, किसके फ्रंट में, कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, जो इमेज बनेगा वो रियल इन्वर्टेड बनेगा और वो सेम साइज का बनेगा जिस साइज का वो ऑब्जेक्ट है। और वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो लोकेटेड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के राइट साइड में और फोकल लेंथ के ट्वाइस। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। तो 2f जो है वो कितना होगा, 2f यानी कि 2 × 8 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस वजह से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो लेंथ से कितना होगा, तो 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पोजीशन है, तो वो 2f पे पोजीशन है, यानी फोकल लेंथ के 2 गुना करेंगे तो वो जो पोजीशन मिलेगा उस पोजीशन पे हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है। तो कंसिक्वेंटली जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो लेंस से वो भी 16 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि इमेज जो है वो लेंस के राइट साइड में बन रहा है और वो भी फोकल लेंथ का 2 गुना पे बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से hence the separation between the image and the object is 32 centimeter, calculated by adding the distances of 16 centimeter from the lens for both the image and the object। तो टोटल 32 सेंटीमीटर होगा, 16 ऑब्जेक्ट के लिए 16 इमेज के लिए, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 32 सेंटीमीटर और इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हेन रीडिंग स्मॉल लेटर्स इन अ डिक्शनरी विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। अगर आपको बहुत ही छोटा लेटर्स पढ़ना है डिक्शनरी में तो आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन फोकल लेंथ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जब हम कॉन्वेक्स लेंस को रख के यूज़ करेंगे तो वो एक मैग्नीफाइड इमेज देगा ऑब्जेक्ट का। एडिशनली, शॉर्टर फोकल लेंथ
कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, ठीक है। शॉर्टर फोकल लेंथ होगा तो कॉन्वेक्स लेंस उसका मैग्निफिकेशन हाई कर देगा। इसीलिए स्मॉल लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी में पढ़ रहे हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा कैसा, कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ए नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहा है। सी एंड डी नहीं होगा क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी तो नहीं होगा क्योंकि वो भी कॉन्केव लेंस है, होगा तो कॉन्वेक्स, या तो बी या तो डी, ठीक है। डी नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा दूरी ज़्यादा उसका बताया जा रहा है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें कम दूरी वाला लेना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टू अचीव अ वर्चुअल अपराइट एंड मैग्नीफाइड इमेज यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी पोजीशन। हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, अपराइट यानी इरेक्ट चाहिए और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इस पोजीशन पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल अपराइट एंड मैग्नीफाइड बनेगा। और यही एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करने का यही प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस द रिजल्टिंग इमेज इज ऑलवेज, है ना। कॉन्केव लेंस के फ्रंट में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके पोजीशन वो कहाँ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो इमेज बनेगा, जो रिजल्टिंग इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, तो वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, अपराइट यानी कि इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर दैट इज डिमिनिश्ड साइज का बनेगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कॉन्केव लेंस से जो इमेज क्रिएट होता है वो कंसिस्टेंटली यानी ऑलवेज वर्चुअल, अपराइट एंड रिड्यूस्ड साइज का होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन व्हेन टू थिन लेंसेज विथ पावर्स प्लस 3.5D एंड माइनस 2.5D आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको लेंस का पावर बताना है जब दो थिन लेंस का कॉम्बिनेशन हम करते हैं जिसका पावर जो है एक का 3.5D है पॉजिटिव और एक का माइनस 2.5D है। अगर इन दोनों को हम कॉन्टैक्ट मिले तो टोटल पावर जो है लेंस का वो कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस 1.0D यानी कि 1 डायप्टर, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब हम लेंस विथ पावर 1 एंड पावर 2 को कॉन्टैक्ट में इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारा, आप इन दोनों कंबाइन करो तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 कंबाइन करके हमारा आंसर आ रहा है 1.0D। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द थिन लेंस possesses अ पावर ऑफ माइनस 2.5D, डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ द लेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो निगेटिव साइन है लेंस में, ठीक है, तो जो निगेटिव साइंस है लेंस के पावर के साथ, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि लेंस जो है वो कॉन्केव है। ये तो एक बात हो गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। कौन सा मेथड, यूजिंग द मेथड एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। हम प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं तो उसी मेथड से अब हमें ये भी सॉल्व करना है। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विल बी माइनस 40 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आया, तो चलिए देखते हैं। वी नो दैट P यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है। 1/f मतलब f का मतलब फोकल लेंथ, तो यहाँ पर पावर का वैल्यू दिया हुआ है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2.5 डायप्टर। इट करस्पॉन्ड्स टू द इनवर्स ऑफ द लेंस फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। अब 1 डायप्टर जो है वो कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो f इज इक्वल टू 1/2.5 डायप्टर है तो 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन सब को आप सॉल्व करोगे तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। सॉल्व करने के समय मैंने 2.5 में माइनस का साइन नहीं लगाई थी। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के समय यहाँ पर 2.5 डायप्टर डायरेक्ट मैंने लिखा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है माइनस 2.5 डायप्टर पे माइनस का साइन लगा लेना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। और कॉन्केव लेंस क्यों होगा, क्योंकि पावर का वैल्यू निगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेट है, सही है। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑल एग्जिस्ट विद इन अ कॉमन प्लेन। कभी कभी ईजी क्वेश्चन हम नहीं पढ़कर जाते हैं, ठीक है, तो कुछ हार्ड के साथ मैंने ईजी क्वेश्चन भी लिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है। सबसे पहले तो यही कि इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया all lie within the same plane। दूसरा क्या है, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction remains constant for light of a specific color and a given pair of media। this principle is known as Snell's law of refraction। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, Snell's law of refraction कहते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का रिलेटिव टू द फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कांस्टेंट वैल्यू
एप्लीकेबल फॉर एंगल्स 0 लेस देन आई लेस देन 90 डिग्री। अगर आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा दो थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन है, दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अगले वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।